दोस्तों, हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल में स्वागत करते हैं। आइए आज कुछ बिहार स्पेशल के बारे में कुछ अध्ययन करते हैं। बिहार का एक संक्षिप्त विवरण हम प्रस्तुत कर रहे हैं। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। बिहार में कुल जिलों की संख्या कितने? 38। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है? ये आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा कि उप मुख्यमंत्री कौन है। बिहार के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। आगे हम देखेंगे बिहार की स्थापना कब हुई थी, तो 22 मार्च को हुई थी। इसीलिए प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। किस दिन? 22 मार्च को बिहार दिवस। साथ ही साथ बगल के राज्य है हम लोग पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी को मनाया जाता है स्थापना दिवस, लेकिन बिहार का 22 मार्च को। बिहार का राजकीय पशु क्या है? बैल। बिहार का लिंगानुपात क्या है? 918 महिला प्रति 1000 पुरुषों पर। यहीं उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात की बात किया जाए तो 912 महिला प्रति 1000 पुरुषों पर। आगे हम देखेंगे बिहार की साक्षरता दर कितना है? 61.8%। यानी राज्यों में बात किया जाए सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? बिहार है। महिला साक्षरता यहाँ सबसे ज़्यादा, हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा यानी सबसे अनपढ़ यानी कम पढ़ी लिखी महिलाएं कहाँ पर हैं? तो बिहार में 51.5%। यही पुरुष साक्षरता देखा जाए तो 71.2%। अगर दोनों में अंतर किया जाए तो महिला और पुरुष में दोनों में अगर अंतर किया जाए तो दोनों में 20% का अंतर है। यही महिला की साक्षरता देखिए कि केवल 51.5%, जबकि पुरुष साक्षरता 71.2% है। क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार 12वां राज्य है। क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार 12वां। अगर क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछे तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। आगे हम देखेंगे बिहार में नगर निगम की संख्या कितना है? 12। बिहार में लोकसभा सीट कितनी है? 80। विधानसभा सदस्य कितने हैं? 243 यानी 243। राज्यसभा सदस्य कितने हैं? 16। विधान परिषद की सदस्य कितने हैं? 75 विधान परिषद के सदस्य हैं। राजकीय पक्षी कौन सी है? बिहार की गौरैया। राजकीय फूल क्या है? गेंदा। राजकीय वृक्ष बिहार का क्या है? तो पीपल है। आइए अब हम देखेंगे बिहार का इतिहास कि बिहार की प्रारंभिक राजधानी कहाँ पर थी? पाटलिपुत्र में थी, जिसकी स्थापना राजा उदयन के द्वारा, जो पितृ हत्या वंश है कि बिंबिसार BAUN 52 का मतलब होता है बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु की हत्या उदयन ने, और उदयन की हत्या नागदशक ने किए थे। वही पितृ हत्या वंश के तीसरे नंबर का शासक होता है उदयन के द्वारा बिहार की राजधानी पाटलिपुत्रा थी। पहले जो पटना है, पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। आज जो पटना नाम है इसका पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र। तो बिहार की प्रारंभिक राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसकी स्थापना राजा उदयन के द्वारा की गई। बिहार राज्य का सर्वप्रथम विवरण शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। महावीर का जन्म बिहार का कुंडलवन ग्राम में है। जिसमें महावीर का जन्म हुआ था बिहार का कुंडल ग्राम है। बिहार राज्य के अंतर्गत तुर्की शासन आया। इस तुर्क शासन की स्थापना बख्तियार खिलजी के द्वारा की गई थी। आगे हम देखेंगे बिहार राज्य में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में हुई थी। बिहार राज्य में असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी। उड़ीसा एवं बिहार दो भागों में अलग हुआ 1936 में। ये अलग अलग दो राज्य बन जाते हैं। एक को बना दिया जाता है बिहार और दूसरा राज्य कौन सा बनता है? उड़ीसा। फिर बाद में बिहार से झारखंड को अलग कर दिया जाता था। अलग किया गया कि 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह बिहार राज्य के चंपारण जिले में 1917 में शुरू किया था। उस समय राजकुमार ने गांधी जी को बिहार आने का निमंत्रण दिए और ये 1915 में
लखनऊ में ये जनसभा हो रही थी कांग्रेस की, उसी में गांधी जी को राजकुमार शुक्ला ने बिहार बुलाया था कि आप आके देखिए किसानों के साथ कितना दुराचार हो रहा है। आगे देखें बिहार राज्य के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य। बिहार राज्य में 13 ऐसे क्षेत्र हैं जो वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया। हमारा देश भारत में प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पर वनस्पति जीव जंतुओं का भरपूर मात्रा में अस्तित्व है। वन्य जीव अभयारण्य और उनका स्थान, इधर है वन्य जीव अभयारण्य और इधर उनका क्या है स्थान। देखेंगे नागी पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है, तो जमुई में है। कैमूर वन्य प्राणी अभयारण्य कैमूर और रोहतास में है। पंत वन्य जीव अभयारण्य राजगीर और नालंदा में है। बरेला झील पक्षी अभयारण्य वैशाली में है। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में है। अगर हम बिहार में देखा जाए तो बिहार के मुख्यतः 3 ही बोलियां प्रसिद्ध है, भोजपुरी, मगही और मैथिली। अगर देखा जाए तो भोजपुरी पश्चिमी बिहार से में ज़्यादा बोला जाता है, पश्चिमी बिहार में। अगर मगही की मैथिली की बात करें तो पूर्वी बिहार में ज़्यादा बोले जाते हैं मगही और मैथिली। आगे हम बात करें विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ पर है, भागलपुर में। भीमबाद वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर में। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य गया में है। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य कहाँ है, दरभंगा जिले में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में। नकटी बांध पक्षी अभयारण्य जमुई जिले में है। अब हम देखेंगे बिहार में जो नदियां हैं, इधर है नदी का नाम, फिर कुल लंबाई, बिहार राज्य में नदी की कुल लंबाई और नदी का उद्गम क्षेत्र देखिए। और ये कहाँ नदी गिरती है, तो पहला है नदी गंगा नदी जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। बिहार राज्य में 445 किलोमीटर। यह उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती हैं, गिरती हैं। कोसी नदी 720 किलोमीटर पूरी लंबाई है। बिहार राज्य में इसकी लंबाई 260 किमी है। ठीक, इसे बिहार का शोक कहा जाता है। गोसाई में नेपाल सप्तकोशी से निकलती है और गंगा नदी में यहाँ की क्या हो जाती है, मिल जाती है। बागमती नदी 597 किलोमीटर की लंबी नदी है। बिहार राज्य में 394 किलोमीटर बहती है। नेपाल में महाभारत श्रेणी से ये निकली है और देवापुर की लालबकैया नदी में ये मिल जाती है। आगे देखेंगे सरयू नदी 1180 किलोमीटर लंबी है। बिहार में यह केवल 83 किलोमीटर सफ़र करती है और गुरला मंधाता चोटी पर नेपाल में निकलती है और गंगा नदी में क्या होती है, ये मिल जाती है। कोसी नदी 720 किलोमीटर लंबी नदी है। 260 किमी की यह दूरी तय करती है। बिहार में नेपाल सप्तकोशी गोसाई स्थान में से निकलती है और गंगा नदी में फिर वापस मिल जाती हैं। बूढ़ी गंडक नदी 320 किलोमीटर, ये 320 बिहार में ही बहती हैं। दिसंबर में सोमेश्वर श्रेणी में से निकलती है। चतगुरा चौर गंगा नदी मुंगेर में मिल जाती हैं। गंडक नदी 630 किलोमीटर की लंबी नदी है। 260 किलोमीटर बिहार में अन्नपूर्णा पर्वत के कुतांग तथा मनेर से के बीच से निकलती हैं और ये हाजीपुर में संग गंगा नदी से क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। कमला नदी 328 किलोमीटर बिहार में बहती है। 120 नेपाल में स्थित महाभारत श्रेणी से निकलती हैं। महानदी 376 किलोमीटर 360 बिहार में बहती है। नेपाल में स्थित महाभारत श्रेणी से निकलती है और गंगा नदी में ये क्या हो जाती है, मिल जाती है। पुनपुन नदी ये 200 किलोमीटर के सफ़र पूरे 200 किलोमीटर तय करती है और 7,748 वर्ग किमी यानी 7.5 किलोमीटर के आसपास यह बिहार में मध्य छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलते और गंगा नदी में क्या होती है, मिल जाती है। बिहार की झीलों के बारे में हम देखते हैं। बिहार राज्य के उत्तरी क्षेत्र में स्थित झील जो है कुशेश्वर झील, उदयपुर झील, कांवर झील, सिमरी बख्तियार झील है। बिहार के प्रमुख झीलों के बारे में अध्ययन करते हैं। सिमरी बख्तियार झील सहरसा जिले में है
और घोघा झील कटिहार जिले में स्थित मनिहारी क्षेत्र में, कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा में स्थित कुशेश्वर से, कांवर झील बेगूसराय में स्थित मंझौला गांव में ये है। बिहार राज्य के लोकगीत क्या क्या है? संस्कार गीत, पर्व गीत, ऋतु गीत, जाति संबंधी गीत, पेशा गीत, बाल क्रीड़ा गीत, गाथा गीत, भजन याद, श्रुति गीत, विशिष्ट गीत इत्यादि। ये बिहार के लोक नृत्य काफ़ी उत्सव धूमधाम से मनाए जाते हैं। यहाँ लोक नृत्य काफ़ी लोक प्रचलित हैं, जैसे बसंती है। यह लोक नृत्य बिहार संस्कृति की लघुई नृत्य शैली का भाग है। यह नृत्य गीत गाकर यहाँ की महिलाएं प्रस्तुत करती हैं। कजरी यह सावन के महीने में गाया जाने वाला नृत्य है। बगुलो यह लोक नृत्य उत्तर भारत का प्रमुख लोक नृत्य है। देवहर यह लोक नृत्य की प्रमुख विशेषता है कि यह लोक नृत्य देवी देवताओं को प्रसन्न करने या देवी देवता के प्रतिनिधि के तौर पर यह नृत्य किया जाता है। इत्री वित्री नृत्य जो होता है, यह लोक नृत्य अंगिका क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य माना जाता है। बोलबय यह लोक नृत्य भागलपुर तथा उसके आसपास पाए जाने वाले प्रमुख शहरों का प्रमुख लोक नृत्य है। जोगीरा नृत्य यह लोक नृत्य होली के त्यौहार पर किया जाने वाला बिहार का एक प्रमुख लोक नृत्य है। झरने नृत्य यह मुस्लिम जाति का प्रमुख लोक नृत्य माना जाता है। करिया झूमर नृत्य बिहार राज्य की महिलाएं घर में मांगलिक कार्यक्रम और उत्सव होने पर इस नृत्य को करती हैं। गंगिया नृत्य इस नृत्य के माध्यम से गंगा नदी की स्तुति तथा प्रार्थना की जाती है। खिल डीन नृत्य यह नृत्य बिहार राज्य के लोग घर में मांगलिक अवसरों पर करते हैं। खिल डीन नृत्य धन कटनी यह भी पूछता है यह कब किया जाता है? जब फसल कट जाते हैं उस दौरान यह बिहार में नृत्य होता है। बिहार में प्रमुख मेले हैं, जैसे सोनपुर का मेला है, सबसे बड़ा पशुओं का मेला है। पितृपक्ष मेला जहाँ पितृपक्ष में लोग जाते हैं पिंडदान करने। काकोलत मेला, बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ का मेला, सावड़ी मेला, मलमास मेला, वैशाली का मेला, सवेर मेला, हल्दी मेला, कल्याणी मेला, सौराठ मेला, माघी मेला, कोसी मेला, बेतिया मेला, लौरिया नंदनगढ़ मेला। हमें उम्मीद है कि बिहार का जनरल नॉलेज आपके लिए काफ़ी उपयोगी और ज्ञानवर्धक साबित होगा। राष्ट्र हित में शिक्षा बाय धीरज सर ज्ञान संगम। गुड नाइट दोस्तों, फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।